हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी अपडेट्स हैं, आज की मार्केट को लेकर अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हाईलाइट था वो यही था कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो अमेरिका ने अनाउंस की थी कि वो ईरान पर टफेस्ट सैंक्शंस लगाएंगे, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे सो दैट जो है ईरान जो टॉक्स के लिए मान जाए, उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको मान जाए। इसी के चलते जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आई है। डायरेक्टली तो उन्होंने ऐसा किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये जो इकोनॉमिक डी डे उन्होंने अनाउंस किया है, वो कह रहे हैं कि टफेस्ट सैंक्शंस जो लगेंगी वो फाइनेंशियल जो है ईरान को एक डाउनसाइड पर करने की बात कर रहे हैं। और वो टारगेट करेंगे नॉट ओनली ईरानियन एंटिटीज़, मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो भी कंट्रीज़ जो है ईरान के साथ ट्रेड करती हैं, ट्रेड रिलेशन है, उनको पीछे हटने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईरान के साथ ऑयल बाय करेंगे उनको भी टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फ्लाइट्स हैं, जो एयर ट्रैवल है, उसको भी इम्पैक्ट करेंगे। ईरानियन मनी को भी इम्पैक्ट करेंगे जो वहाँ यहाँ से वहाँ फ्लो होती है। और फ्यूल ट्रांसफ़र जो हॉर्मोज से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो तो इम्पैक्ट हो ही रहा है। मतलब हॉर्मोज तो हमने देखा ही है कि कोई भी जो है शिप्स जो है पास नहीं हो रही, या बहुत ही ज़्यादा कम जो है ट्रैफिक है वहाँ पर। तो ये सारी जो है जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की अब बात चल रही है, और ये भी उन्होंने कहा कि टफेस्ट सैंक्शंस लगाएंगे। तो ये कुछ ग्लोबल फ्रंट पर जो है चीज़ें निकल कर आ रही हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 92 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी क्रूड ऑयल ने नहीं शो की, लेकिन हमारे लिए तो यही है फ्रेंड्स कि हम तो क्रूड ऑयल पर ही फोकस करते हैं कि क्रूड ऑयल किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब ये एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है। जो हमारे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 2 महीनों में जो कुछ इश्यूज निकल कर आ रहे हैं सेमीकंडक्टर और ऑटो कंपोनेंट जो मेकर्स हैं, उन्होंने कुछ इश्यूज सामने रखे हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। तो उन्होंने यही कहा है पीयूष गोयल जी ने कि आने वाले टाइम में 2 महीने में ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है तो उनको ईज आउट करने की जो है बातें चल रही हैं, तो उनको वो एड्रेस करेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर जो मिशन है जो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो इन चीज़ों में बहुत सारे बिजनेस अगर करेंगी एंटिटीज़ तो इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। तो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व तो गवर्नमेंट ही करेगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या रिलैक्सेशंस इस सेक्टर में आती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, एक कंपनी है वाटेक वाबैग, इसको आप फोकस में रख के चल सकते हो। कंपनी को मिला है एक ऑर्डर या प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का, तो इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बायबैक अब आने शुरू हो चुके हैं। कुछ कंपनीज हैं अनाउंस किए हैं उन्होंने। पीवीआर आइनॉक्स, इनके बोर्ड ने जो कंसिडर करना है शेयर बायबैक प्रपोजल ऑन अगस्त 31, तो आप इस डेट को नोट डाउन करके चल सकते हो। पिरामल फाइनेंस फ्रेंड्स कंपनी ये फोकस में है क्योंकि इस कंपनी ने लॉन्च किया अपना क्यूआईपी और करेंगे फंड रेज, कितना 2100 करोड़ का। तो ये जो मार्केट चल रही है ना फ्रेंड्स, थोड़ी सी फंड रेजिंग के लिए अच्छी मार्केट चल रही है। हम देख रहे हैं कि आईपीओज भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्रीमियम पर भी लिस्टिंग हो रही है, कंपनीज अपना क्यूआईपी लॉन्च कर रही हैं क्योंकि फंड रेजिंग अब ये माहौल में इजीली हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं फंड रेजिंग करती हैं। उसके बाद ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, इसको भी आप नोट डाउन कर लो क्योंकि ये भी जो कंपनी है इनका बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें ये बायबैक के प्रपोजल को स्टडी कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और जो है डेट है अगस्त 27। नेक्स्ट है सीगल इंडिया, इसमें आज अच्छी तेज़ी थी क्योंकि कंपनी को मिला है ऑर्डर 705 करोड़ का। कहाँ से? रोड मिनिस्ट्री से। उसके बाद एल&टी रिन्यूएबल्स, एल&टी अगेन फोकस में है क्योंकि इनको ऑर्डर्स जब मिलते रहते हैं तो ये खबरों में रहते ही हैं। 5 से लेकर 10,000 करोड़ तक का इनको ऑर्डर मिला है। और कैसा ऑर्डर है? रिन्यूएबल सेगमेंट से है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और ये जो स्टोरेज सिस्टम वाला काम है ना फ्रेंड्स, एक ग्रोइंग सेक्टर की जो है अप्रोच है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर हम विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी पर डिपेंड करेंगे, उसके लिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी बिल्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, स्पेशली एल&टी तो कभी भी पीछे नहीं रहती, वो भी इस सेगमेंट में काम कर रही है।
तो इसके चलते आप एल को स्टडी कर सकते हो। नए नए आईपीओज आ रहे हैं फ्रेंड्स, लिस्टिंग हो रही है। अब कुछ कंपनीज जो नई लिस्ट हुई हैं आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। सनशाइन पिक्चर्स 10% प्रीमियम पर लिस्ट हुई है। वहीं शंकेश ज्वेलर्स ये भी लिस्ट हुई है 11% प्रीमियम पर। तो आप इन दोनों कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पेटीएम को आज कवर किया। आप देख सकते हो पेटीएम धीरे धीरे अब जो है अपनी लिस्टिंग प्राइस के पास आता दिख रहा है और उसको भी आगे क्रॉस कर सकता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दे सकता है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म्स ने इनको हायर साइड के टारगेट्स दिए हैं। अब लर्निंग क्या है फ्रेंड्स इस कंपनी में, अगर हम देखें तो जब कंपनी फ्रेंड्स लिस्ट हुई थी अच्छे वैल्यूएशंस पर लिस्ट हुई थी, प्रीमियम वैल्यूएशंस पर लिस्ट हुई थी। लेकिन जब कंपनी हायर वैल्यूएशंस पर लिस्ट होती है तो उसको वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करने के लिए, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, कि अर्निंग्स दिखानी पड़ती हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस, हायर वैल्यूएशंस, टिक नहीं पाया शेयर उस पर और नीचे गिरावट ही आती गई। उसके बाद बहुत सारे इश्यूज भी हुए कंपनी के साथ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने एग्जिट लिया, ह्यूज एग्जिट लिया, ह्यूज उन्होंने सेलिंग की, स्टेक अपना सेल किया। धीरे धीरे जो है प्रेशर बिल्डअप होता रहा कंपनी पर, लेकिन उसके बाद कंपनी ने कम बैक भी किया। तो ऐसी कंपनीज में फ्रेंड्स कौन से इन्वेस्टर्स पैसा कमाते हैं? यस, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका कन्विक्शन स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं है, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने लॉस में भी एग्जिट लिया इस कंपनी से। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं दो वो एग्जिट ही ले लेते हैं, लेकिन वही इंसान जो है, वही इन्वेस्टर पैसा बना सकता है जो टिका रहेगा, जिसका कन्विक्शन कॉन्फिडेंस कंपनी को लेकर स्ट्रांग है, या जिसके पास अच्छी नॉलेज है कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर। तो वही हम देख रहे हैं कंपनी धीरे धीरे कम बैक कर रही है। तो जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ शेयर्स को डिस्कस करते रहते हैं। अगेन फ्रेंड्स, शुगर स्टॉक्स जो लगातार जो है फोकस में थे, क्योंकि प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, वही जो हम इम्पैक्ट देखा, स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेजी बनी। अब हम देख रहे हैं कि टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और ये होता ही है फ्रेंड्स, लगातार वन साइडेड जो तेजी बनती है उस पर कभी तो ब्रेक लगेगी। तो शुगर स्टॉक्स में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी अब चल रही है। तो रीजंस यही है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने जो है टाइम टू टाइम स्टेप्स लिए हैं शुगर के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। स्टॉक लिमिट पर जो है अब कैपिंग लगाई, या इंपोर्ट ड्यूटी जो है ड्यूटी फ्री कर दी शुगर बिल्कुल ही। तो इससे क्या हो गया, शुगर की जो है सप्लाई बढ़ गई और डिमांड, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, डिमांड बढ़ेगी आगे आने वाले टाइम में। तो इसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स तो लेने ही थे कि शुगर के प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शुगर स्टॉक्स में जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यूएस का इकोनॉमिक डी डे, जो उन्होंने सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, अब इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारी इंडियन इकोनॉमी पर क्या होगा और कौन से स्टॉक्स पर हो सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो है हमारा इंडिया है, वो भी ईरान के साथ ट्रेड रिलेशन है, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। तो इंडिया का जो $1.6 बिलियन का जो ट्रेड है वो अब हाईलाइट हो रहा है, वो अब खतरे में आ सकता है, क्योंकि जो सैंक्शंस लगेंगे, ठीक है ना, तो उससे होगा क्या, जो बेसिकली किस पर ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, राइस एक्सपोर्टर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो राइस एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर हमारा, तो राइस एक्सपोर्टर्स को जो है इम्पैक्ट आ सकता है। इसी के लिए आप आज राइस के स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा प्रेशर में है, इसी के चलते, क्योंकि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे उसका इम्पैक्ट उन सारी कंट्रीज़ पर आता दिखेगा जिनके साथ ट्रेड रिलेशन है ईरान के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड एक और जो नेगेटिव चीज़ हो सकती है वो ये है कि पहले होता क्या था कि जो इंडिया ट्रेड करता था ना ईरान के साथ, जो पेमेंट सेटलमेंट होती थी, कैश सेटलमेंट होती थी, वो थ्रू यूएई होती थी। होता क्या था, एक अरेंजमेंट किया गया था कि यूएई कलेक्ट करता था पेमेंट ईरान से और ट्रांसफ़र करता था इंडियन एक्सपोर्टर्स को। अब जैसे कि हमें पता ही है कि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन्स हुई हैं, तो यूएई ने भी सस्पेंड कर दिए सारे के ट्रेड रिलेशंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ईरान के साथ, क्योंकि उन दोनों में भी कोई इश्यूज हो गए थे। तो अब ये चीज़ें जो है, अरेंजमेंट जो है इंडिया का, जो फाइनेंशियल सेटलमेंट होती है, अब वो थोड़ी सी हॉल्ट हो सकती है, वो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया सारा। अब जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढ रहे हैं, जिसमें वो देख रहे हैं कि लास्ट में आप पढ़ सकते हो टर्की, वो ये सोच रहे हैं कि पॉसिबल ऑल्टरनेटिव अब टर्की शायद से हो सकता है, सो दैट पेमेंट को सेटल किया जाए, जो भी ट्रांजेक्शन उसको सेटलमेंट के लिए। तो ये अब चीज़ें जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, जो पहले मैकेनिज्म बना हुआ था वो थोड़ा सा अब डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स 3 ऐसी ऐप्स हैं
जो फ्रॉड करती थी, लोन्स का ऑफ़र करती थी, उसको अब जो है डायरेक्ट किया गूगल को कि वो वहाँ से जो है ऐप्स को हटा दें। अब ये टोटल नंबर पर फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं 9 तक, मतलब टोटल 9 ऐप्स हैं ऐसी जो गवर्नमेंट ने क्रैक की हैं और उनको जो है हटाया गया है गूगल से। अब ये करती क्या थी फ्रेंड्स कि ये जो ऑफ़र करती थी लोन्स कि ईज़िली आपको लोन मिल जाएगा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। जब लोन देते थे उसके बाद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आपकी आधार कार्ड डिटेल्स हैं, उसका एक्सेस लेने की कोशिश करते थे। तो ये चीज़ें फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ जो चल रही थी, गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से इसको जो है ट्रैक कर रही है। अब 3 और ऐप्स जो हैं उन्होंने ट्रैक किए हैं और उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो हम साथ साथ स्टडी करते रहते हैं अपनी अवेयरनेस के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इन्होंने प्रपोज किया कि ये डुअल प्राइसिंग लेकर आएंगे शुगर के केस में। कैसे? जो हाउस होल्ड के लिए जो शुगर है उसके रेट्स डिफरेंट होंगे, मतलब कम होंगे, और जो कमर्शियल यूजर्स हैं जैसे कि जिसमें बिस्किट बनाने में शुगर यूज़ होती है, सॉफ्ट ड्रिंक में या अदर मतलब कमर्शियल यूज़ के लिए जो है शुगर के जो रेट्स हैं वो हायर साइड पर होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रपोजल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आया, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।